नीले घोड़े रा अश्वार मारा मेवाड़ी सरदार नीले घोड़े रा अश्वार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाई जो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी नीले घोड़े रा अश्वार मारा मेवाड़ी सरदार राणा ये सुनता ही जाई जो जी मेवाड़ी राणा ये सुनता ही जाई जो जी एक बार जो एलईडी का जो पीछे कंट्रोलिंग कर रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत सुंदर। अरे लाना थारी दकान सुनने अकबर धूजो जाए थारी दकाल सुनने अकबर धूजो जाए और हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो बहतो जाए हो चाली में बड़ी तलवार बेगा कुनारा खगान चाली में बड़ी तलवार बेगा एक कुनारा खगान राणा ये सुनता ही जाई जो जी में बड़ी राणा ये सुनता ही जाई जो जी आकाशा माही पातल लोह लबार और झालो गयो आकाशा माही पातल लोह लबार और चेतक तनसु बहे पनाड़ा कर लब वर्ण्यो न जाए झालो गयो आकाशा माही और पातल लोह लबाय चेतक तनसु बहे पनाड़ा कर तब वर्ण्यो न जाए। हल्दी घाटी का ओजस्वी महान युद्ध हो रहा। उस वक्त महाराणा प्रताप की पूरी सेना और चेतक उस वक्त इतना घायल कि चेतक के तन से ऐसा कोई जगह नहीं जहां से खून ना बहता हो। चेतक ने महाराणा प्रताप को संकट में गिरा दे कहा कि राणा आप बैठ मेरे कंधे पर, मैं तुम्हें ये हल्दी घाटी का युद्ध पार कराना चाहता हूं। महाराणा प्रताप ने कहा चेतक तुम्हारे बदन से ऐसी कोई जगह नहीं जहां से खून बह रहा हो, आप मर जाओगे चेतक, आप मत करो। चेतक ने कहा राणा मैंने चित्तौड़ की रानी को यह वचन दिया है कि मैं तेरे सुहाग को अमर और अजर लेके आऊंगा। मैंने चित्तौड़ की रानी को वचन दिया है कि मैं तेरे सुहाग को अमर और अजर लेके आऊंगा। महाराणा प्रताप चेतक के कंधे पर बैठे और चेतक उस युद्ध भूमि से महाराणा प्रताप को पार करा। देखिए महाराणा प्रताप को उस युद्ध भूमि से पार करा, एक बहुत बड़ा नाला पार करके और चेतक वहां पर गिर पड़ा। चेतक की गर्दन महाराणा प्रताप के गोद में और महाराणा प्रताप रोते रोते चेतक से कहते कि चेतक क्या बात है चेतक, मैं तो एक राजा हूं, मुझे इस दुनिया इस महल मालियों की भूख है। क्या बात है, बोली महाराणा प्रताप की, बोली चेतक महान की। ये देखिए वही घटना है। चेतक का सर महाराणा प्रताप की गोद में उस वक्त महाराणा प्रताप ने कहा चेतक एक बार इधर देखिएगा। चेतक ने कहा, महाराणा प्रताप ने कहा चेतक हम तो राजा है, इंसान है, हमें दुनिया के हर सुख की भूख है, ऐशो आराम की भूख है, लेकिन तू तो एक जानवर है, घोड़ा है रे, तुझे इस दुनिया से क्या चाहिए, तुझे किस बात का प्रेम है। चेतक ने कहा राणा
आपको जितना इस मातृभूमि से प्रेम है उससे कई अधिक मुझे इस मातृभूमि से प्रेम है। मैं मातृभूमि के लिए मरकर अपनी माँ का और धरती का शान बढ़ाना चाहता हूं। बोली चेतक महान की। चेतक ने कहा कि राणा हो माने जीवन सु नहीं प्यार माने मरनो है एक बार। देखिए हमारी भूमि पर कभी संकट ना आए, कोई नहीं चाहता कि संकट आए, लेकिन एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर कभी हमारी इस धरती पर या हमारी इस भूमि पर कभी आक्रमण हो जाए या कोई बुरी घटना हो जाए तो कौन कौन इस मातृभूमि के लिए मरना चाहेगा, मर मिटने के लिए तैयार है? एक बात मैं देखना चाहता हूं, कौन कौन इस मातृभूमि के लिए आज भी मर मिटने का जज्बा रखता है? देखिए भाई और बहनों, बदलता वक्त है, समय बदलता है, लेकिन रक्त नहीं बदलता। हमारे रगों में वही हमारे पूर्वजों का खून दौड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई वो बैठा है जो अकबर के साथ है। यहाँ पर सब वही बैठे हैं जो उस वक्त महाराणा प्रताप के साथ थे। बड़ी महाराणा प्रताप की। ओ माने जीवन सु नहीं प्यार माने मरनो है एक बार माने जीवन सु नहीं प्यार माने मरनो है एक बार राणा सुनता ही जाई जो जी जिम्मेवारी राणा सुनता ही जाई जो जी। महाराणा प्रताप का वो हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप को हर चंद हजारों कोशिशों के बावजूद वो युद्ध हारना पड़ा। युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप वो हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद अपने महल मार लिए और वो चित्तौड़ दुर्ग छोड़ के उनको जंगल में जाना पड़ा। जंगल में गए तो वहां पर अपने पुत्र के लिए एक रोटी बनाई, लेकिन एक जंगली बिलाव वो रोटी लेकर भाग जाता है। उस वक्त महाराणा प्रताप के दिल में बड़ा दर्द उठता है कि ये क्या कर दिया मैंने, मैं किसके लिए जी रहा हूं? जिन भाइयों के लिए, जिन प्रजा के लिए मैंने अपने महल, अपने सुख शांति को छोड़ दिया, वो आज मेरे साथ नहीं है। सच्ची बात है कि उस वक्त महाराणा चंद लोग थे, बाकी महाराणा प्रताप के साथ कोई नहीं था। वरना उस वक्त महाराणा प्रताप के साथ कोई होता तो ना यहाँ पर इस धरती पर कोई अलाउद्दीन खिलजी होता, ना कोई ऐसा चेतक होता, ना कोई ऐसा कोई अकबर होता, ना कोई नहीं होता। सिर्फ महाराणा प्रताप की ही कीर्ति गूंजती इस धरती पर। लेकिन उस वक्त साथ नहीं दिया तो महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू आ गया और वो समय याद करने लगे। और सच्ची बात यह है कि उस वक्त महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखा। जंगल में आंसू टपकाते हुए महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखा अकबर को कि अकबर, आज ये हिंदवानी सूरज महाराणा प्रताप तेरे कदमों में है, तू जो चाहता है वो कर ले। उस पत्र के अंदर लिखा कि महाराणा प्रताप, हे अकबर, मैं तेरी गुलामी स्वीकार करता हूं। जब वो पत्र अकबर के पास पहुंचा तो एक बार अकबर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हिंदवानी सूरज, वो मेवाड़ी पाग आज मेरे पगों में पड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। अकबर ने महाराणा प्रताप के भात पीथल को बीकानेर से बुलाया। पीथल, तू जिसके महाराणा प्रताप के बखान करते हुए तेरे मुख से कभी शब्द कम नहीं पड़ते थे, वो महाराणा प्रताप की पाग आज मेरे पगों में पड़ी है। अब बता मने किण रजबट रहे, रजपूती खून रगा में है, आज बता। पीथल को आंखों में आंसू आ गए कि क्या हो गया, महाराणा प्रताप ऐसा नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान की सच्चे दिल से उस समय पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान अकबर के चरणों में गिर पड़ा था, लेकिन एक महाराणा प्रताप की और सभी की नजर थी। पीथल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे राणा ऐसा नहीं कर सकते। अकबर बादशाह, मैं मात्र एक बार उस महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखना चाहता हूं, इस पत्र का जवाब देखना चाहता हूं, क्या महाराणा प्रताप ऐसा कर सकते हैं? अकबर ने दे दी आजादी कि जाओ लिख महाराणा प्रताप को पत्र, अब तो वो मेरे पगों में है। पीथल ने उस पत्र के अंदर क्या लिखा वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।
लेकिन महाराणा प्रताप उससे पहले जो विलाप करते हैं, पण आज बिलख तो देखूं जद राज कंवर ने रोटी ने, बड़ी महाराणा प्रताप की। पण आज बिलख तो देखूं हमारा राज कंवर ने रोटी ने, वो छत्र धर्म ने भूलूंगी दिवाली चोटी ने, भूलूंगी दिवाली चोटी ने। महला में 56 भोग हटा, महला में 56 भोग हटा, मनवारी बिना करता कोनी, सोनेरी थारा नीलमरा, बाजोट बिना धरता कोनी। ये घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाजो, हरे घासरी रोटी। महाराणा प्रताप ने कहा कि पण आज बिलख था देखूं मैं राज कंवर ने रोटी ने, वो छात्र धर्म ने भूलू हिंदवानी चोटी ने। महला में 56 भोग हटा, मनवाद बिना करता कोनी, और सोनेरी थालिया नीलमरा बाजोट बिना धरता कोनी। वो मारा पुत्र आज सूखी रोटी रे वास्ते इन जंगल में मायने तड़प रहा। महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिख दिया और उस पत्र का जवाब वापस पीथल महाराणा प्रताप से चाहता है। अब पीथल ने महाराणा प्रताप को अंदर तक झकझोरने के लिए एक पत्र लिखा ताकि महाराणा प्रताप की सोई चेतना फिर से जाग उठे, वो हिंदवानी सूरज फिर से चमक उठे। उस पत्र के अंदर क्या लिखा? मैं आज सुन्यो हाँ हाथीड़ो कुकर री जोड़ा जीवेलो, मैं आज सुन्यो हाँ हाथीड़ो कुकर री जोड़ा जीवेलो, मैं आज सुन्यो हाँ ना हरियो सारा रे साथ सोवेलो, मैं आज सुनी हाँ थका थका, मैं आज सुनी हाँ थका थका, अब रांड होवेली रजपूती, मैं आज सुनी हाँ म्याना में तलवार रे बेला अब शूती। एक घासरी रोटी जग वन बेला बड़ोले भाजो, हरे घासरी रोटी। पीथल ने लिखा मैं आज सुन्यो हाँ हाथीड़ो कुकर री जोण्या जीवेलो, और मैं आज सुन्यो हाँ सूरजड़ो बादली ओटा जोवेलो, मैं आज सुनी हाँ थका थका अब रांड होवेली रजपूती, और मैं आज सुनी हाँ म्याना में तलवार रिवेला अब शूटी। महाराणा प्रताप के अंदर वो आग जग उठी वापिस। मन में विचार आया कि मैंने ये क्या कर दिया, पूरे हिंदुस्तान की नजर मेरी ओर थी और मैं झुक पड़ा। वो अपने आप को अंदर से झकझोरने लगे। पीथल रा आखर पढ़ता ही राणा री आख्या लाल हुई, पीथल रा आखर पढ़ता ही राणा री आख्या लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूँ नाहर री एक दकाल हुई, हरे घासरी रोटी है जद पन बिला बड़ोले भाजो, हरे घासरी रोटी। वापिस इस पत्र में लिखा महाराणा प्रताप ने वापिस जवाब लिखा कि अब मेरी सोई चेतना जाग उठी है, और पीथल को लिखा धरती रो पानी पीवे किसी चातकरी चोंच बनी कोनी, धरती रो पानी पीवे किसी चातकरी चोंच बनी कोनी, कुकर री जोड़ा जीवे किसी हाथी बात सुनी कोनी, हाथा में तलवार थका, हाथा में तलवार थका कुण रांड के बेला रजपूती, और म्याना रे बदले बेड़ा रे छाती में रेवेला सूती।
वो समय चला गया, बाकी मुझे नहीं लगता कि वो हमारा रक्त कमजोर पड़ चुका है। आहा था मैं तलवार थका गुणरान के वेला रजपूती ज्ञाना रे बदले पीरा रे छाती मेरे वेला सूती। राखो थे मूछा ए थोड़ी लोयारी नदी बहादूला, राखो थे मूछा ए थोड़ी लोयारी नदी बहादूला। मैं कथक लड़ूंगा अकबर उजड़ियों में बाढ़ बसा दूंगा। रे घासरी रोटी है जब पन बिला बड़ोले भागो, हर घासरी रोटी है पन बिला बड़ोले भागो, हर घासरी रोटी है पन बिला बड़ोले भागो, हर घासरी रोटी। मंजूर घास की रोटी है घर चाहे नदी पहाड़ रहे, मंजूर घास की रोटी है घर चाहे नदी पहाड़ रहे, और अंतिम सांसों तक चाहूंगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे। महाराणा ने अंतिम सांसों तक आजादी खातिर समर किया, महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसों तक आजादी खातिर समर किया। फिर क्यों अकबर को बड़ा बता इतिहासों में हमने अमर किया। किताबों में लिखा हुआ कि अकबर महान, अरे कहां से हो गया महान, मातृभूमि के लिए तो महाराणा प्रताप ने अपने बलिदान दिया, अकबर कहां से महान हो गया रे। महाराणा ने अंतिम सांसों तक आजादी खातिर समर किया, फिर क्यों अकबर को बड़ा बता इतिहास में हमने अमर किया। इतिहास लिखने वालों को इस सत्य में पुनः जागना है और आजादी के दीवानों का सच्चा मूल्य आंकना है, ऐसे आजादी के परवानों का सच्चा मूल्य आंकना है। बोली महाराणा प्रताप की जय हो, जय हो। आवश्यकता भारत भूमि माता जी, हमारा जितना भी युवा साथी आज भक्ति संगीत में विराजमान है, निवेदन पूरा की
अरे तई चन्योरी छाग में छिटा सुधार ऊंचा ऊंचा